नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई भी समय के पीछे जाकर अच्छी शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज ही अच्छी शुरुआत करके एक बेहतरीन अंत ज़रूर बना सकता है। तो अभी हुआ है सुबह के 6:30 और मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये बिल्कुल 100% सही बात है कि हमारा जो समय बीत गया है तो हम उस समय में पीछे कभी भी नहीं जा सकेंगे। और अगर हम सोचेंगे कि जो बीता बुरा समय गया है, जो समय चले गया है उसको हम जाके सुधार लेंगे तो कभी नहीं हो सकता। तो उससे बेहतर यही होता है कि जो आज हमारे पास समय है वो चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, अगर बुरा समय है तो उसको अच्छा बना के उसको यूटिलाइज करके जो हमने आने वाला कल है उसको हम बहुत अच्छा दिशा दे सकते हैं, उसको बहुत अच्छी बेहतरीन अंत ज़रूर बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, और इस बार भी कमेंट्स भी आते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, या कई सारे बहाने होते हैं पढ़ाई ना करने के, या टाइम नहीं मिलता है, बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता है, घर के लोग नहीं पढ़ने देते, कोई ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे करते करते जो हमारे दिन है वैसे ही निकलते जाएंगे और आगे जाके हमारे पास सिर पर सिर वो पछतावा होगा। तो बेहतर वही होगा, आज हमारे पास जैसा भी समय है बस कोशिश करें। एक कोशिश ही है जो हमें आगे ले जा सकती है, और एक कोशिश ही है जो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। यही विचारों में हम अपने डूबे रह जाएंगे कि बस समय नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर समय नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे करके। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने 6:30 से 7:30 बजे तक लगभग, और आज मैंने ना टाइमर लगा के पढ़ाई की थी, तो लगभग 50 से 55 मिनट का टाइमर हुआ था। उसके बाद मुझे फिर खाना वगैरह बनाना था, तो मैं उठ गई हूँ। अब घर के काम निपटाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी, और खाना वगैरह बन गया है, बच्चों को भी तैयार करके मैंने स्कूल भिजवा दिया है। उसके बाद फिर होता है ना, सुबह एक बार झाड़ू लगती है, फिर सारे बच्चों अगर स्कूल चले जाए उसके बाद एक बार झाड़ू लगती है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो घर गंदा करते ही है। उसके बाद मैंने फिर सारे घर को झाड़ू वगैरह लगा दिया है। थोड़े आज कपड़े निकले थे, आज भी बेडशीट वगैरह थे तो उन सबको भी धोऊंगी, कुछ स्वेटर वगैरह भी थी। और अभी ठंड मतलब पूरी तरीके से तो नहीं गई है, सुबह शाम को ठंड लगती है, तो फिर से अभी एक समय ऐसा आएगा कि सारे स्वेटर वगैरह धो के फिर से उनको रखना है। तो ऐसे ही होता है, मतलब एक हाउस वाइफ के काम तो सभी को पता है कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। अगर हम आज सोचेंगे कि आज हमें ये वाला काम निपटा के कल हम फ्री हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल गलत सोच है। मेरे साथ तो अक्सर कभी नहीं होता है। अगर मैं सोचूंगी कि आज ये वाला काम निपटा लेती हूँ तो कल मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एक नया का दूसरा काम निकल ही आता है। तो ये मेरे साथ ही नहीं, आई हो सभी लोगों के साथ होता है। और फिर मैंने कपड़े वगैरह धोने के बाद ये नोट्स बनाई है। सुबह भी मैंने अपनी केमिस्ट्री की नोट्स बनाई थी और अभी भी नोट्स बनाई है। और मेरे साथ अभी अक्सर क्या हो रहा है, जैसे मैं खाना खा के पढ़ने बैठती हूँ ना, जैसे सुबह का खाना वगैरह खाई उसके बाद ही पढ़ने बैठती हूँ मैं, काम वगैरह करके थोड़ा सा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगती है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो नींद में ही ना मैंने कोई अक्षर ऐसे ऐसे लिखे थे कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आज मैंने सुबह ना नहाई नहीं थी, तो फिर ये वाली नोट्स बन गई थी जैसे तैसे। मैं बोली कि आज मैं नोट्स पूरी कंप्लीट ही करूँगी, उसके बाद ही उठूँगी। तो ये देखिए कोई अक्षर ना मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या क्या लिखी हूँ करके। तो ऐसा होता है, नींद हमारी जो सफलता होती है उस पर ज़रूर हावी होगी। अगर हम सुबह उठना चाहेंगे तो उठ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ते पढ़ते तो अक्सर नींद आती है, सभी के साथ होता है। तो उसके बाद मैं सोई नहीं, मन तो काफ़ी कर रहा था कि मैं उठ के बस सो जाऊँ, कुछ भी ना करूँ करके, लेकिन अभी सोती तो फिर वही दिन ख़राब हो जाता, क्योंकि बिस्तर पे जाओ तो बिस्तर का ही हो जाता है इंसान। तो फिर मैं उठ के नहाई ही धोई, और नहाने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील होने लगा है। तो उसके बाद फिर मैं भी तीनों सब्जेक्ट की, साइंस की, ईवीएस की एंड जियोग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं भी एनसीईआरटी की बुक रीड कर रही हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए उनको बता दूं, मैं एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस की तैयारी कर रही हूँ, एंड गाँव से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ सारा कुछ मैनेज करते हुए मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, और ये स्टडी जर्नी डेली लाइफ आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो अभी मैं तीनों सब्जेक्ट का एक चैप्टर रीड करूँगी। उसके बाद फिर मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, काफ़ी सारे बर्तन रखे आज मैंने सुबह से, मतलब 10 बजे से खाना वगैरह खाए थे, तो तब से बर्तन साफ़ नहीं की हूँ। तो मैं पढ़ाई ना एकदम टुकड़ों में करती हूँ। एक काम करूँगी, उसके बाद थोड़ा 1 घंटा पढ़ाई करूँगी, फिर थोड़ा काम करूँगी, फिर 1 घंटा पढ़ाई करूँगी। तो ऐसे ही करके मैं अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे से सोचूंगी कि पूरा काम निपटा लेती हूँ उसके बाद पढ़ूंगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि काम की वजह से तो वैसे भी इंसान थक जाता है। तो फिर थके दिमाग से कहाँ काम होता है, कहाँ पढ़ाई होती है। तो 1 घंटा मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर 1 घंटा काम कर लेती हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ऐसे से ना मेरे घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं और मेरी पढ़ाई भी आसानी से हो जाती है।
तो यही है, अगर हम हाउसवाइफ को पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो इसी तरीके से कुछ टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। और कई हाउसवाइफ बहनें बोलती है ना, टाइम नहीं मिलता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाए, तो आप ना जैसे आज का पूरा दिन गया तो आप रात को एक बार ज़रूर टू डू लिस्ट बनाइए कि कल क्या करूँगी मैं, और आज जो दिन गया उसमें मैंने क्या किया, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया है। और ऐसा ज़रूर होता है कि एक हाउसवाइफ ऐसा नहीं है कि दिन के पूरे 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम ही करती है। ऐसे बहुत सारा टाइम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो वही जो टाइम हमारा वेस्ट होता है उसको हम अपने पढ़ाई में या हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो हमारी लाइफ बना सकता है, उसमें हम यूटिलाइज करके अपनी जो आने वाली लाइफ है, आने वाले जो ज़िंदगी है उसको आसान बना सकते हैं। और आजकल के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला हमारा होता है फ़ोन। जो फ़ोन में हमारे कई सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं तो अभी इंस्टाग्राम को वैसे छेड़ नहीं रही हूँ, मेरे पास भी है, मैंने भी इसको डाउनलोड करके रखा है और आईडी भी है। लेकिन फेसबुक पे ना कभी कभी मैं चले जाती हूँ तो उसमें ना इतना दिमाग सब घुस जाता है ना, सोचो कि चलो ये क्या है करके देख लेते हैं किसी की अपडेट, तो वही स्क्रॉल करते करते ना फेसबुक में कभी कभी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाता है। तो कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि उसको अनइंस्टॉल कर दूँ, लेकिन उसमें भी कुछ ज़रूरी बातें होती है ना, इसलिए फिर मैं उसको नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरा फिर भी ना कभी कभी ऐसे टाइम चला जाता है। तो ऐसे ही कई सारे हाउसवाइफ बहनों का ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो सच में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे समय को आप यूटिलाइज करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सारा तीनों सब्जेक्ट का अभी रीड कर लिया है, एक एक चैप्टर। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं साइंस के, और उसके बाद लगभग मैं 3:30 बजे आ गई हूँ। अभी सारे बर्तन रखे हुए हैं सुबह के, तो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, किचन वगैरह क्लीन करूँगी। उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है। और कल का जो मैंने वीडियो पोस्ट की ना, उसमें कमेंट्स कब ऑफ हो गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं जो डेस्कटॉप वाला मोड होता है क्रोम का, उसको खोली, उसमें कमेंट्स ऑन ही थे, कुछ पता ही नहीं चला। जब वाईटी स्टूडियो में आज मैंने चेक की ना, तो उसमें कमेंट्स ऑफ करके लिखा था, तो फिर ऑन की। तो ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, और जब गलतियाँ होती तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। तो चलिए इसी के साथ ना मैं वीडियो एंड करती हूँ। अभी बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, और बर्तन काफ़ी सारे निकले थे, काफ़ी समय लग गया था बर्तन साफ़ करने। उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी। तो फिर और मिलूँगी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी स्टडी कंटिन्यू